Hi friends, in this session we'll start with chapter number 4 chemical kinetics. कुछ MCQ आज सॉल्व करेंगे. So एक एक करते क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और सॉल्यूशन कौन से फॉर्मूला के अंदर किस हिसाब से वैल्यूज डालनी है वो डिस्कशन करेंगे एंड देन कैलकुलेशंस में आपके लिए छोड़ दूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन कौन से डेटाज अवेलेबल है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.8 to 0.4 in 15 minutes. The time taken to the concentration to change 0.1 molar to 0.025 molar is. फाइन. तो आपको 0.8 से 0.4 के लिए 15 मिनट दिया हुआ है एंड 0.1 से लेके 0.025 मोलर के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको ढूंढना है. स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो आपको गिवन डेटा के अंदर पता चला होगा 0.8 से 0.4 मींस T1/2 दिया हुआ है 15 मिनट्स. So K is equal to 2.303 log 2 divided by T1/2, that is called 15. A is equal to initial concentration is 0.1. कहाँ तक ले जाना है? So that is 0.025. फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज रख दीजिए. K is equal to 2.303 log 2, that is 0.30. बेसिकली इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0.693 by T1/2. K is equal to 0.693 divided by T1/2. So T1/2 का वैल्यू पता है, दैट इज 15. A आपको पता है, दैट इज 0.1. A माइनस एक्स पता है, दैट इज 0.025. सिंप्लीफाई करोगे, मेक अ फॉर्म ऑफ T, तो आपको पता चल जाएगा T इज इक्वल टू 30 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर अ रिएक्शन N2 + 3 मोल ऑफ H2 यू गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया. सिंपल हेबर प्रोसेस, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का इक्वेशन है. The rate of change of concentration of hydrogen is 0.3 into 10 to the power minus 4. The rate change of concentration of ammonia is. Fine, option अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट 2 बार पढ़ लीजिए. Let's start the numerical one. So आपको रेट इक्वेशन और रेट लॉ पढ़ाया गया था. That is N2 + 3 mole of H2 you get 2 mole of ammonia. So reactant side is always minus, product side is always positive. आपको प्रोडक्ट साइड ही ढूंढना है, दैट इज अमोनिया ही ढूंढना है. सो डी ऑफ H2/dt यू आर गिवन है हाइड्रोजन, दैट इज 0.3 into 10 to the power minus 4. माइनस साइन क्यों आया? जस्ट बिकॉज रिएक्टेंट इज ऑलवेज माइनस dR/dt, प्रोडक्ट साइड इज ऑलवेज प्लस, दैट इज प्लस dP/dt. सो रेट इज इक्वल टू -1/3 डी ऑफ H2/dt इज इक्वल टू +½ डी ऑफ अमोनिया/dt. फाइन. डी ऑफ अमोनिया/dt दैट यू हैव टू फाइंड आउट. रिमेनिंग स्टफ इज अवेलेबल, तो ये दो सामने ले लीजिए, ये हो गया -2/3 डी ऑफ H2/dt. वैल्यूज दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, डिवाइड कीजिए, यू गेट योर आंसर. सो योर आंसर इज 0.2 into 10 to the power minus 4. थर्ड स्टेटमेंट. फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 2.34 सेकेंड इनवर्स. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन. वेरी सिंपल, वेरी इजी. इक्वेशन इज T1/2 is equal to 0.693 by K. सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर. सो न्यूमेरिकल नंबर 3, K given 2.34 into 10, 2.34 in second inverse. So first order reaction T1/2 is equal to 0.693 by K. This is 0.693 divided by 2.34. Your answer is 0.30 seconds. Question number 4. For the non-equilibrium process A plus B gives product. The rate is first order with respect to A and the second order with respect to B. समझिएगा, first order with respect to A and second order with respect to B. If 1.0 mole, that is 1 mole of each A and B are introduced into this 1 liter vessel and the initial rate is 1.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter into second, when the half of this reactant have been used. स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए. फर्स्ट ऑर्डर ए के लिए है, सेकंड ऑर्डर बी के लिए है. 1 मोल इंट्रोड्यूस किया हुआ है ए एंड बी का.
और इनिशियल रेट दिया हुआ है 1.0 into 10 to the power minus 2. अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. So let's start with the fourth one. Rate is equal to k a to the power 1 just because first order for a and second order for b. Initial rate is given, that is 10 to the power minus 2. दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल डाला हुआ तो 1 स्क्वायर, तो बेसिकली डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सो k is equal to 10 to the power minus 2. So rate 2 is equal to 10 to the power minus 2. 0.5 raised to 2 is equal to, ये रेट 2 का मतलब क्या हुआ, कब उसका हाफ होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 की जगह पे 0.5 लिया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, दैट इज 1.2 into 10 to the power minus 3. सो क्वेश्चन नंबर 5. ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, सिंपल एंड इफेक्टिव. द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10 to the power minus 3 second inverse. To leave 25% reaction, very simple, cut and short. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जस्ट बिकॉज पता चला सेकेंड इनवर्स है, इसीलिए वैल्यूज रखिए, आंसर मिल जाएगा. सो t is equal to 2.303 by k log of a upon a minus x. This is a first order reaction. You are given a k is equal to 10 to the power minus 3. You have to assume just because time required for 25%. Fine. So initial is 100. So a minus x, that is amount left after 25. So t is equal to time to live 25% of reaction. So values put down कीजिए. t is equal to 2.303 divided by 10 to the power minus 3 log of 100 divided by 25. 100 divided by 25 is 4. Log 4 is 0.6020. Simplify. You get your answer. Your answer is 1386 seconds. Question number 6. For the first order reaction with the rate constant k, which expression gives the rate half period that initial concentration is A? It's a simple theoretical question. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल बताया हुआ स्टेटमेंट है और आप सभी को पता है हाफ लाइफ पीरियड का आंसर क्या होगा, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय k. फाइन, ये हमने शायद डेरिवेशन जब किया था जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, उसी के बाद t1 हाफ का भी डेरिवेशन किया था, उसी का आंसर है. फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन, इंपॉर्टेंट वन. द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half N2 blah 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 blah. अरे यार, ये तो स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है. फाइन. सो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल में आपको ये मिल जाएगा, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. सो यू आर गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन N2O5 इज इक्वल टू 1.25 मोल पर लीटर. सिंपल न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक का ही है. कई बार लोग स्टेटमेंट बड़ा देके डर जाते हैं, अरे सर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल पूछ लिया, बट कुछ नहीं है. देखिए, R is equal to K N2O5, that is 6.2 into 10 to the power minus 4 into 1.25. कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, what is the value of rate of reaction when N2O5 is equal to 1.25. फाइन. सो 6.2 into 10 to the power minus 4 वो भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई सिंपल करना है, यू गेट योर आंसर. सिंपल एज दैट. स्टेटमेंट नंबर 8. विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबे द रिलेशनशिप T1 हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन K? कोई मुझे बता सकता है कौन सा होगा? एनी गेस? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर नहीं होगा. First order is equal to T1 half is equal to 0.693 divided by K. So your answer is second order reaction. Let's see किस हिसाब से. So for second order reaction, T is equal to 1 upon K x divided by A into A minus x. This is your final statement or final equation of second order. If x is equal to A by 2, just because T1 half के लिए जा रहे हैं, तो T1 half is equal to 1 upon K into A. So very simple, very easy. Once again important one, ninth one is
For a first order reaction A gives B, the reaction rate at reactant concentration is 0.01 molar is found to be 2.0 into 10 to the power minus 5, the half-life period of this reaction. छोटे छोटे क्वेश्चन जिसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत कम होती है फिर भी गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं. सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होगा T1/2 is equal to 0.693 डिवाइड बाय K. पुट द फॉर्मूला, वैल्यूज पुट डाउन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर. So ninth one is first order rate is equal to K A to the power 1. K is equal to 2.0 into 10 to the power minus 5 divided by 0.01. T1/2 is equal to 0.693 divided by this. You get your answer. That is 347 seconds. Statement number 10. The rate of reaction get double when the temperature change from 7 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. By what factor will it be changed for the temperature changes from 17 to 27 degrees Celsius? Fine. देखने में स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हुए हैं, बट न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छे से टैक्टफुली सॉल्व कीजिएगा, इजी है, फटाफट हो जाएगा. Solution of 10th statement, that is log K2 by K1 is equal to E upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. T1 is 280, T2 is 290, K2 by K1 is equal to 2. Put this value and simplify, that is gives equation number 1. Second statement, log K2 dash by K21, क्योंकि पहला था 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 2 है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पूछा है 17 से 27 के लिए कितना होगा. सो 2 से नजदीक होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, 1.9 के आसपास आंसर आएगा. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कॉमन चीज सारी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू गेट योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कैंसिल आउट एंड K2 by K1 को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए. इन शॉर्ट K2 डैश K1 डैश आपको मिलेगा. सो आई थिंक 2 के आसपास 1.9 के आसपास आंसर आना चाहिए. स्टेटमेंट 11 इज इम्पोर्टेंट वन. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स at 27 degrees Celsius and 10 minutes at 47 degrees Celsius. The energy of activation of this reaction. See, यहाँ पे 2 चीज हिडन है. सबसे पहली चीज आपको K भी नहीं पता है. सेकेंड चीज आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ढूंढना है. So first you have to apply T1/2 first order के लिए for different temperature range, that is obvious. First for 27 degrees Celsius, second for 47 degrees Celsius. Just because 50% concentration दिया हुआ है, दोनों का रेशियो लेके आपको सबसे पहले K ढूंढना होगा और on the basis of this you have to find out your EA. Arrhenius equation लगेगा, log K2 by K1 is equal to, that is EA. इक्वेशन का फॉर्म बनाना है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So K at 27 degrees Celsius 0.693 divided by 30. K at the rate 47 degrees Celsius, that is 0.693 divided by 10. So K 47 by 27 is 3. So log K2 by K1 आपकी वैल्यू रेडी है 3. बाकी सारा स्टफ राइट साइड पे ले जाइए. E अपॉन 2.303 R 1 upon T1 1 upon T2. E को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए एंड सिंप्लीफाई कीजिए. You get your answer and your answer is 43.84 kilojoule. Let's start with the 12th one. The rate constant for the first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the concentration of 1 upon 16th m? I think this is also available in your textbook and exercise. I'm not sure about it, but simple numerical है. फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है, K is equal to 0.693 डिवाइड बाय K एंड फर्स्ट ऑर्डर का K होगा K is equal to 2.303 by T log of A upon A minus X. ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखिए क्योंकि 1/16 आपको ढूंढना है.
So T is equal to 0.693 by K log of A0 upon A. That is 2.303 divided by 60 log of A upon A by 16. Simplify कीजिए, log 16 values रखिए, put down all the value, multiplication, and your answer is 4.6 into 10 to the power minus 2 seconds. 13th, K for zero order reaction is 2 into 10 to the power minus 2. If the concentration of this reactant after 25 seconds is 0.5 molar, the initial concentration must have been, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. So for a zero order, A of t is equal to A0 minus KT. This is given, that is 0.5 is equal to A0 minus 2 into 10 to the power minus 2 multiplied by 25. Simplify करोगे, you get your answer. Fine. Next we moved on to this 14th one. A drop of a solution whose volume is equal to 0.05 ml contains 6 into 10 to the power minus 7 mole of H plus. If the rate of disappearances of H plus is 6.0 into 10 to the power 5 mole per liter, how long will it take for H plus to disappear from the drop? स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से पढ़ लीजिए. ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके अंदर कितने मोल H प्लस है वो दिया हुआ है. रेट ऑफ डिसअपरेंसेस ऑफ H प्लस दिया हुआ है. यू रिक्वायर टाइम ढूंढना है, कितना टाइम लगेगा. So the H plus concentration is nothing but 6 into 10 to the power minus 7 mole divided by 5 into 10 to the power minus 5. So you get the concentration H plus का. So rate is equal to dx by dt and dt is equal to dx upon rate. Simplify करोगे, you get your answer, that is 2 into 10 to the power minus 8 seconds. So this is all about your today's session. और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट सेशन के अंदर 15 से आगे बढ़ेंगे. सो ये अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा. वेरी सून यू गेट दिस PDF ऑल्सो. सो आप उसको भी रिफर कर सकते हो. थैंक यू.